हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज इसमें हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए एनवायरनमेंट का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 दिया है। एनसीईआरटी बुक से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वो पूरा संग्रह है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को भी आप देखिए, पूरा देखिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिएगा जिससे सभी को हेल्प मिलेगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं ये सभी यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी टेट के साथ साथ जितने भी आपके टेट एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी जगह अलग अलग टेट एग्ज़ामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं वही क्वेश्चन ले दे के रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आप भी साथ में वीडियो को सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इसको आप देखिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपका एच टेट जनवरी 2021 में पूछा जा चुका है। तो आप ऑप्शंस को देखें और अपना आंसर साथ में करते जाएं पेपर को, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पर पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन यहाँ पर आपको करना है। तो घास टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप और सांप को बाज खा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। ये क्वेश्चन एच टेट जनवरी 2021 का ही है। तो यहाँ पर आप अपना ऑप्शन लगा लीजिए और यहाँ पर 2 का राइट आंसर जो हो जाता है ऑप्शन डी, एक दिशा में, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल स्टार कर लीजिए क्योंकि ये आपके लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ये यूपी टेट नवंबर 2018 का प्रश्न है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, मृतक भक्षी। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। राइट आंसर ए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे
उच्च स्तर के उपभोक्ता, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्रिकी खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं, मांसाहारी होते हैं। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो आप सभी को पता होगा सूर्य प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी भी अपने आंसर को टिक कीजिए और निश्चित ही आपकी तैयारी अब तक बेहतर ढंग से हो चुकी होगी, तो आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं इस PDF में। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैव सांद्रण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यूटेट का है और ये जनवरी 2017 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेंसले ने किया पारितंत्र शब्द का गठन। ध्यान दीजिएगा, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया, टेंसले ने। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधों। ठीक है, पर्यावरण के जैविक घटक में, जैविक घटक मतलब जीवित, तो यहाँ पर भूमि वायु जल नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी, तो ये आपका यूपी टेट दिसंबर 2016 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है भू पारिस्थितिकी तंत्र में, तो वो सूर्य होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 13 का आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। 14 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिवीजन के दृष्टि से ये वीडियो बनाया गया है, तो निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। आप इसे पूरा देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। 16 का आंसर क्या होगा, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ठीक है, ये आपका यूपी टेट फरवरी में 2016 में पूछा गया है। तो ऑप्शन को आप देख सकते हैं, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 16 का राइट आंसर हो जाता है डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तो 17 को देखते हैं, इसका ऑप्शन
किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन है जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन के प्रणेता। कल भी ये क्वेश्चन आपको कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता, और ये आपका यूपी टेट फरवरी 2016 में, पी टेट में नवंबर में, और भी टेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर देखिए, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? 20 का आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो 20 का आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो 21 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। ठीक है, जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? 22, तो 22 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, खाद्य जाल, यहाँ पे खाद्य संजाल है तो खाद्य जाल। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी, खाद्य संजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24, जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है इन ऑप्शंस में से? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका उपरोक्त सभी, यानी कि उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता। ठीक है, 25 देखते हैं, 25 क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन आपका एच टेट में पूछा जा चुका है। तो ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और उपरोक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा नीचे बताना है आपको। तो ये आरेख आप देख सकते हैं और इसके बाद हम देखते हैं तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, पहला सूरज, ठीक है, फिर बकरी, फिर मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर देखिए, एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि ये आपका एच टेट का क्वेश्चन है जून 2013 का। तो 26 का आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 26 का जो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ठीक है, आप नाम ध्यान रखिएगा, मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई, इन दोनों लोगों ने पर्यावरणीय मुद्दों पर आंदोलन दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 27, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यूपी टेट का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया। तो 27 का आंसर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह। ठीक है, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ?
28 का आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। 29 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्र, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। 31 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। 33, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अभी ये क्वेश्चन इसके पहले भी रिपीट हो चुका है, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं अलग अलग टेट एग्ज़ाम में, तो इसलिए सभी टेट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट ईवीएस क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो 34 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। 34 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है। 35 का यहाँ पे राइट आंसर आपका देखते हैं, WWF, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36, 10% नियम दिया गया। तो 10% का जो नियम दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिंडमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो किससे होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सीधा होता है, बिल्कुल ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखिए, ये सीजी टेट में पूछा गया है 2011 में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो वहाँ पर आपको बताना था कि कब मनाया जाता है, किस महीने में, तो अक्टूबर माह में। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। 41 का यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लावक मछली फेल, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, क्लोरोफिल, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरोफिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नाम ओसीमम सैंक्टम है, ठीक है। नाम ध्यान दीजिएगा, ओसीमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा कि तुलसी, राइट आंसर ऑप्शन बी, तुलसी जो पौधा है ये भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी मानी जाती है, राइट आंसर ऑप्शन बी, तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आप जानते होंगे कि किण्वन कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन सी, किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा 206। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तराखंड में है, आप जानते होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश अपचयन होता है। तो 7 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल, NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि? तो 8 का राइट आंसर यहाँ पर होता है आपका ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कीजिएगा। तो बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेंगुइन। पेंगुइन जो है ये बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है, पेंगुइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? 11 का आंसर कीजिए, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कैक्टस। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, राइट आंसर बी, कैक्टस। अगला क्वेश्चन है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो 12 का आंसर जो यहाँ पे आपका जो आंसर सही होगा, लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर डी, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर आपका लैंडस्टीनर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज, आलू, अदरक है। तो प्याज, आलू, अदरक क्या है? ये तना है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी, प्याज, आलू, अदरक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? ठीक है, 15 का आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन डी, मरुस्थलीय। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर जब एक शिक्षक पौधों के विषय में पढ़ाता है तो वो किस तरह के क्षेत्र? मरुस्थलीय। ठीक है, 15 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो कौन सा तत्व नहीं होता? 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट हो जाएगा? 16 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो आप सभी को पता ही होगा कि सरसों जो है वो द्विबीजपत्री पौधे में आता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। 17 का राइट आंसर डी, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आपका जाइलम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लवणोद्भिद दल में, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर देखिए, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, परागण। ठीक है, परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, शैक यानी कि लाइकेन है, तो यहाँ पे सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ये फूल, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, फूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। तो 23 का ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। पेड़ पौधे और जंतुओं को फ्लोरा और फौना क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखिए, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जीवाणु व कवक। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? ठीक है, भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2006 में। बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो ऑप्शन को पढ़ते हैं, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो नहीं पर आप ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता मछली का आवास है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे कि बच्चों को जो समाजीकरण का पहला पाठ मिलता है वो उनके परिवार से मिलता है। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, या फिर केवल पति पत्नी। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। ठीक है, एकल परिवार से तात्पर्य है ऐसा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? तो 3 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। तो 4 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कोबाल्ट। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? 5 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो 6 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एलिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 7 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त OTF राज्य है? तो 8 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग होता है किसके कारण? तो आप जानते होंगे कि मलेरिया रोग जो होता है ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग है, प्लेग क्या है? तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्लेग है जीवाणु जनित बीमारी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी टाइफाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों यानी हड्डियों के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम एवं विटामिन डी। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी से यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी को पता होगा, स्कर्वी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ठीक है, 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स, रेबीज। तो यहाँ पर अलग समूह से संबंधित है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछ ले जाते हैं। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है और ये भी आपका सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। कुनैन नामक दवाई किससे प्राप्त होती है? तो आपको पता होगा कि सिनकोना के पौधे से। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिनकोना के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। 17 का राइट आंसर यहाँ पर बी। सॉरी, ये क्वेश्चन मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा विटामिन बी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बल्कि जो रक्त का थक्का नहीं जमता वो विटामिन के। ठीक है, राइट आंसर ए। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक या 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। राइट आंसर डी, 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक या फिर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक दूध को गर्म करके। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वाशियोरकर नामक रोग यानी क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से? तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन। ठीक है, 19 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो कौन कौन से हैं? 20 का यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वायरस यानी कि विषाणु संक्रमण से होने वाला रोग है। तो विषाणुओं के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? 21 का राइट आंसर यहाँ पे राइट आंसर सी, जुकाम। जुकाम जो होता है ये विषाणुओं के संक्रमण से फैलने वाला रोग है, जुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। 23 जो क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए है। तो कटे घाव, सामान्य ज्वर, आँख की सूजन, दांत का दर्द, ठीक है। और एक तरफ है ताजे धनियों के बीज हल्दी के चूर्ण से, मेथी के बीजों की चाय हींग के चूर्ण से। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर राइट होगा? तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा आपका सही होता है। कटे और घाव ये आपके हल्दी के चूर्ण से ठीक होते हैं। सामान्य ज्वर अगर आप ध्यान दीजिए तो सामान्य ज्वर मेथी के बीजों की चाय से, आँख की सूजन ताजे धनियों के बीजों से, दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। तो यहाँ आप देखिए आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। ए का दूसरा और बी का तीसरा, आँख की सूजन ताजे धनियों के बीज से, दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ठीक है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके पहले भी बताया गया विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, कौन सा रोग है जो चूहों के द्वारा फैलता है? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए, MS स्वामीनाथन क्या थे? MS स्वामीनाथन क्या थे? तो ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एगमार्क का संबंध है, तो एगमार्क का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से। राइट आंसर ऑप्शन ए, गुणवत्ता से, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसलें हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, चना और गेहूं जो है ये आपकी रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? राइट आंसर सी, चिकनी। मृदा मतलब मिट्टी, तो किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है? चिकनी मिट्टी में। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन कल भी कराया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। राइट आंसर बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है, ठीक है। 6 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन ए, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिसीकल्चर क्या है? पिसीकल्चर क्या है? तो ये मछली पालन है। पिसीकल्चर मछली पालन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मत्स्य पालन या फिर मछली पालन। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, हार्टिकल्चर। ठीक है, हार्टिकल्चर में हम उद्यान कृषि का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भाग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है? यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? तो मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद से तात्पर्य है? हरी खाद से तात्पर्य है तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। ठीक है, लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, यही हरी खाद का तात्पर्य है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डी राइट हो जाता है, वृष्टि। ठीक है, कृषि को प्रभावित करने वाला भारत में मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। 13 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है और ये टेट और सीटेट दोनों में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी, केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर संबंधित है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वन एवं वन्य उत्पाद, सिल्वीकल्चर। ठीक है, वन एवं वन्य उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती होती है, झूम खेती कहाँ होती है? और ये आपका टेट में हर सभी टेट एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो झूम खेती कहाँ पर होती है? ये आपके मेघालय में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 16 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। ठीक है, नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक और वायरस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीली हरी शैवाल। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? तो यहाँ पर नीली हरी शैवाल बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ईवीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं सी टेट को छोड़ के, और सभी टेट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है इस वीडियो में। और आज ये पार्ट सेकंड था, इसके पहले पार्ट फर्स्ट दिया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे लिंक दिया जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर बने रहें। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।